पहले आज इंसर्ट मेनू के बारे में बताते हैं, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट मेनू होता है। और इसमें हम बताया कि उस दिन कवर पेज के बारे में, ब्लैंक पेज के बारे में, पेज ब्रेक के बारे में बताए थे ना सब कुछ। किसी को कुछ दिक्कत इसमें? ठीक है, माइक कौन है? कवर पेज क्या करता है, कोई बताएगा? कवर पेज किस लिए होता है? जब कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसका पहला वाला जो पेज होता है उसको कहते हैं कवर पेज। कवर पेज का डिजाइन, कवर पेज के बारे में हम इसमें नाम वगैरह लिख सकते हैं। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्लैंक पेज कवर पेज के बाद जब कोई नया पेज ऐड करते हैं उसको कहते हैं ब्लैंक पेज। क्लियर है? जब पेज हम बढ़ाते हैं ब्लैंक पेज से बढ़ा सकते हैं, उसी डॉक्यूमेंट में अगर पेज बढ़ाना होगा। उसके बाद नेक्स्ट है पेज ब्रेक। इसका क्या काम होता है? जब कोई एप्लीकेशन लिखा हुआ है, पेज में पूरा मैटर टेक्स्ट भरा हुआ है और उसमें हम 2 या 3 भाग में बांटना चाहते हैं, तो वहां करेंगे पेज ब्रेक। सबको मौन है, इसका मतलब समझ में नहीं आया है। चलिए अच्छी बात है, हम फिर से समझाने का प्रयास करते हैं। जब तक आप लोगों को समझ में ना आए समझाते रहेंगे। जैसे मान लीजिए ये पेज है, यहां ध्यान से देखिएगा आप लोग। इस पेज में अगर ये पूरा टेक्स्ट से भरा हुआ है, टेक्स्ट का मतलब टाइप, इसमें टाइप किया हुआ है, भरा हुआ है। अब चाहते हैं कि इस पूरे टेक्स्ट को 2 भाग में बांट दें, तो क्या करेंगे? पेज ब्रेक में आएंगे और जहां कर्सर क्लिक कीजिएगा, जिस लाइन में कर्सर रखिएगा, ठीक है, इधर ध्यान से सुनिएगा, स्पीकर ऑन है। जहां कर्सर रहेगा वहां पर हम करेंगे पेज ब्रेक। तो क्या होगा? ये बाकी का जो लाइन है, ये टेक्स्ट, वो दूसरे पेज में चला जाएगा। यहां से जो कटेगा ये इसमें आ जाएगा, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है इसी में रह जाएगा। तो अब समझ लीजिए इसका मतलब क्या हो गया कि जब हम यहाँ कर्सर रखे थे और यहाँ जब पेज ब्रेक किया तो ये सब हट गया और हट के सेकेंड वाले पेज में चला गया, नीचे का भाग दूसरे पेज में। समझ में आया? जब 2 पार्ट में करना होता है तो पेज ब्रेक कर लेते हैं, आधा इसमें टेक्स्ट, आधा इसमें। फिर इसमें अगर जाके 2 पार्ट में करेंगे तो कर्सर जहाँ क्लिक कीजिएगा फिर वहां उतना रह जाएगा, बाकी वाला हिस्सा तीसरे पेज में चला जाएगा। आप समझ में आया? समझ में आया आप लोग को? ठीक है, तो इस तरह से होता है पेज ब्रेक। आगे बढ़ते हैं। इसमें कोई दिक्कत, अब कोई प्रॉब्लम होगा तो अब ये बोल लीजिएगा ना, फिर आगे समझ में नहीं आएगा। ये तो समझ में आता है ना सबको? सबको हाथ उठाइए, ये सबको हाथ उठाइए। चलिए ठीक है, ये हाथ उठा दे, इसका मतलब सबको हाथ उठा दिया। ये पेज ब्रेक समझ में आया? अभी क्या समझ में आया बताइए आप लोग? जब पूरा टेक्स्ट से भरा हुआ रहता है पेज, जैसे मान लीजिए आप लोग का ये बुक है, इस बुक में ये पूरा टाइप किया हुआ है, हम
यहाँ से जो पार्ट है इसको दूसरे भाग में दूसरे पेज में डालना चाहते हैं, तो पेज ब्रेक, ब्रेक का मतलब ब्रेक बीच में, ब्रेक रोकना होता है, ब्रेक का मतलब तोड़ देना है। मान लीजिए कोई लकड़ी है उसको ब्रेक करना है, तोड़ना है, ठीक है, वो टाइम वाला ब्रेक नहीं। ब्रेक का मतलब बहुत सारा होता है। ब्रेक मतलब काम रोकना, ब्रेक मतलब लकड़ी तोड़ना, ब्रेक मतलब काम तोड़ना। काम तोड़ना नहीं बोलेंगे, काम रोकना बोलेंगे। तो ये हो गया पेज ब्रेक, यानी पेज को तोड़ना, आधा आधा फाड़ के फेंक देना। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं है? ऊपर रहेगा, नीचे वाला भाग दूसरे पेज में, क्योंकि ये नीचे में है। बहुत ही बढ़िया सवाल किया, देखिए, गुड क्वेश्चन। अभी ये जो एक सवाल आया है कि ये जो नीचे का जो पार्ट है ये 1 और 2, जो दूसरा पार्ट है दूसरे पेज में जब जा रहा है ये नीचे ही क्यों आ रहा है, ऊपर क्यों नहीं जा रहा है? गुड क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ ये जो है भाग ये डाउन का है तो डाउन में जाएगा, ठीक है, अप हो रहा है अप में जाएगा, जिस पोजीशन में है उसी पोजीशन में रहेगा लेकिन दूसरे पेज में रहेगा। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं, आपको दिक्कत करके देखिएगा आप लोग। टेबल के बारे में बताए थे, टेबल सबको समझ में आएगा ना? फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ठीक है। पिक्चर, पिक्चर समझ में आया? देखिए पिक्चर क्या होता है कि जब सिस्टम में कहीं भी कोई पिक्चर इमेज रखा हुआ है और वहां से हम इमेज लेना चाहते हैं अपने पेज पर, तो सीधे डायरेक्ट इसमें जाएंगे, जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा पिक्चर का ऑप्शन आ जाएगा। उस सिस्टम में जहां भी पिक्चर होगा उसका ऑप्शन आ जाएगा, वहां से पिक्चर सिलेक्ट कीजिए और अपने सिस्टम अपने पेज में डाल दीजिए, हो गया काम। यानी कि पिक्चर लाने के लिए होता है कंप्यूटर में जहां पिक्चर है। आ रहा समझ में? इंसर्ट का मतलब होता है, इंसर्ट मतलब डालना, पिक्चर डालना, टेबल डालना, कवर डालना, वो सब इंसर्ट करना, पिक्चर इंसर्ट करना। अब आइए क्लिप आर्ट, तो क्लिप आर्ट का मतलब हो गया सिस्टम में जो ऑफिस का पैकेज है उसमें एक छोटा छोटा पिक्चर का ग्रुप आता है, पिक्चर का ग्रुप आएगा जिसे उसको कहते हैं क्लिप आर्ट। कंप्यूटर का मान लीजिए बना हुआ है इमेज, कंप्यूटर का क्लिप आर्ट, फुटबॉल का क्लिप आर्ट, पृथ्वी का क्लिप आर्ट, ग्लोब का क्लिप आर्ट, ठीक है, कोई बिल्डिंग का क्लिप आर्ट, छोटा छोटा पिक्चर को क्लिप आर्ट कहते हैं, जो कि कार्टून टाइप का बना रहता है। तो ऑफिस के लाइब्रेरी में आपको मिलेगा क्लिप आर्ट, वहाँ एक लिस्ट खुलेगा, वहां से आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा क्लिप आर्ट पर तो गैलरी खुलेगा, गैलरी में आपका पूरा क्लिप आर्ट दिया हुआ है, वहां से ले लीजिए कोई पिक्चर और ऐसे ही पिक्चर आ जाएगा पेज पर। अब आगे आते हैं शेप के अंदर। शेप में क्या मिलेगा कि जब किसी तरह का कोई लोगो बनाना है, लोगो होता है जैसे मान लीजिए किसी विद्यालय का लोगो, स्कूल का, और स्कूल का लोगो बना करके उसमें कुछ लिखा हुआ रहता है, ये शेप से बनता है। जैसे YouTube का लोगो बनाना है तो YouTube का लोगो बनाने के लिए हम शेप से लेंगे ना ऐसे, तो वहां पर मिल जाएगा शेप के अंदर। तो शेप में बहुत सारे शेप दिए हुए हैं, लाइन, कर्व लाइन, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, ओवल, राउंडेड कॉर्नर, उसके बाद स्टार, बैनर्स, हर तरह का आपको उसमें मिलेगा, ठीक है, वहां से लेके बना देना है। नेक्स्ट ऑप्शन है स्मार्ट आर्ट। तो स्मार्ट आर्ट में आपको मिलेगा ब्लॉक्स। कैसा कैसा ब्लॉक्स मिलेगा? अब जैसे मान लीजिए एक ऐसा है और इसमें इस तरह से है,
इसको कहते हैं ब्लॉक। अब इसमें कुछ लिखना है, इसमें कुछ लिखना है और इसमें लिखना है, या इसमें ऐड भी कर सकते हैं। और भी बहुत तरह का ब्लॉक्स मिलता है, यहाँ लिख दिया, यहाँ लिख दिया, यहाँ लिख दिया। तो ऐसा ऐसा ब्लॉक्स मिलेगा ये स्मार्ट आर्ट के अंदर। और उसके बाद लास्ट में है चार्ट। चार्ट में ग्राफ वगैरह हम बना सकते हैं, ठीक है। ग्राफ हम बना सकते हैं, किसी भी नंबर सीरीज का ग्राफ दिखा सकते हैं, उसके लिए एक्सेल शीट खुलता है। यहाँ का जो चार्ट है वो ग्राफ है, दुकान पर जो चार्ट दिखाएगा वो अलग से लगता है, ठीक है, वो चार्ट नहीं, चार्ट। समझ में आया? ये हो गया पूरा इंसर्ट मेनू का। और इसमें कहीं कोई दिक्कत है तो बोलिए आप लोग। ये तो सरल भाषा में हम समझा दिए, ठीक है ना? एनी प्रॉब्लम? थंबनेल नहीं बनेगा। थंबनेल का मतलब वो नहीं होता है। थंबनेल का मतलब होता है उसमें पिक्चर, टेक्स्ट, लोगो, हर चीज शामिल हो, बैकग्राउंड कलर सब, वो अलग चीज होता है। मिटा देना, आगे बढ़े।